श्रीमद् भागवत में जो परम प्रयोजन है, आदि में भी भगवान श्री कृष्ण, अंत में भी भगवान, मध्य मध्य में भी जो भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त भक्तजन हैं उनकी चर्चा करते हुए भगवान ही, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही एकमात्र जीवन के आधार होने चाहिए, जीवन के सर्वस्व होने चाहिए। इसलिए हे भगवान, अब हमें लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशेष अनुराग हो। उनकी लीला कथामृत का पान करते हुए अब आपकी शरण में हमें अन्य शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। जिन संसार के शास्त्रों में भगवान की जड़ शक्ति, भगवान की तत्व शक्ति, भगवान की अविद्यामय जो संसार का लोक व्यवहार है उसकी चर्चा हो, अब हमें उनसे कोई प्रयोजन विशेष नहीं रह गया है। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं, योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, अपने श्री चरणों में जो परम भाव है उसका स्थापित करने वाले भगवान के लिए किन धर्मों का, किस प्रकार भक्ति योग का आश्रय प्राप्त करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, तुमने जो जिज्ञासा की, अब तुम्हारी निष्ठा उत्तरोत्तर भगवान श्री कृष्ण में, नाना प्रकार की उपासना, नाना प्रकार के शास्त्रों का श्रवण करके तुम्हें भगवान में ही एक निष्ठ भक्ति का जो भाव है जागृत हुआ है। ऐसे सुखदेव जी महाराज भी किसी समय संसार में मोह माया में व्याप्त ना होना पड़े, इसलिए जन्मते ही उन्होंने संसार को छोड़ करके एकांत सेवन करने के लिए, निवृत्ति प्रायण होने के लिए, जब एकांत में वन में विहार करने के लिए गुजरते हैं, व्यास जी को मोह से, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदम्। सुखदेव जी की भगवान में इतनी भक्ति थी कि वो जड़ चेतन सभी पदार्थों में भगवान का स्वरूप देखते थे। इसलिए वृक्षों ने भी उनकी जो चेतन शक्ति है उसका अनुभव किया, उनकी स्फूर्ति का, उनकी भगवान के साथ एक निष्ठ भाव का स्मरण करते हुए उनमें भी चेतन शक्ति जागृत हो करके वो वृक्ष ही साक्षात जड़ होते हुए भी चेतन रूप से व्यास जी को कहने लगे, तुम मोह में पड़े हुए, तुम्हारे भगवान से युक्त होने वाले तुम्हें सुखदेव जी जैसे महान भागवत प्राप्त हुए। ऐसे सभी के हृदय में वास करने वाले सुखदेव जी महाराज को हमारा नमस्कार है। तम व्यास सोनोपयामि गुरुम मुनीनाम, जो संसार में अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी कभी संसारी जीवों के कल्याण के लिए ही भागवत धर्मों का उपदेश करते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज को जो सभी गुरुओं के भी गुरु हैं उनको हमारा नमस्कार है। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पूर्व भगवान नारायण को भी स्मरण करते हैं। जो नर तत्व है वो भी भगवान का ही अंश होने के कारण उसका भी स्वरूप, जब तक जीव का स्वरूप हम भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धारण नहीं करते हैं तब तक हम संसार के माया मोह में ही रहते हैं। ऐसे नर तत्व को भी स्मरण है जो साक्षात परम पुरुष है, जीव जो आदि में परम पुरुष के रूप में विद्यमान होते हैं, वही परम पुरुष अपनी परमा प्रकृति से युक्त होकर के भक्ति की भाव की साधना करते हैं। हृदय में ज्ञान का संचार करने वाली सरस्वती का भी स्मरण करते हैं। यत्कृता कृष्ण संपर्शो येन आत्मा संप्रविति। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, उनके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासा की, इससे हमारी आत्मा जो है प्रसन्न होती है। येन आत्मा संप्रसीदति। जब भगवान के लिए ही हमारी लौकिक धर्म निवेदित होने लगते हैं, लौकिक कृत्य अथवा लौकिक क्रियाकलाप भगवान के लिए ही होने लगते हैं, तो फिर संसार में हमारी अहेतु की भक्ति भगवान से हो, निरंतर अबाध रूप से सतत भगवान का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार जो धर्म का, लौकिक कर्मों का अनुष्ठान भगवान की प्रीत्यर्थ करता है, तो उसमें जीव का जो
अविद्या के कारण अथवा लोक वासना के कारण होने वाला जो वृथा ही श्रम करता है, श्रम हाथ लगता है, उसमें उसका सुधार होता है, परिष्कार होता है। धर्म अर्थ के कारण होता है, अर्थ नहीं है तो धर्म का अनुशीलन भी नहीं होता। धर्म का अनुशीलन संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी होता है। तो ये जो तीनों हैं, अर्थ धर्म काम, ये त्रिवर्ग जो हैं, इसमें हम अपने इंद्रियों की अथवा देह की अथवा प्राणों की संतुष्टि के लिए जब तक लगे रहते हैं तो तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में जो जीव का भगवान के प्रति आश्रित होने वाला भाव है वो नहीं हो पाता। इसलिए जो तत्व है, परम तत्व तीनों रूपों में विद्यमान रहता है। ब्रह्माकार वृत्ति में भी रहता है, भगवदाकार वृत्ति में भी रहता है, परमात्माकार वृत्ति में भी रहता है। जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो विशेष रूप से ज्ञानियों में है। जो कर्मों को नियंता के रूप में भगवान की एक छवि विधाता अथवा परमात्मा के रूप में है, तो वो केवल परमात्मा माइक जगत का ही संचालन करते हैं, नियमन करते हैं। संसार में जिसकी जैसी क्रियाकलाप होता है, जिस भावना से उसका क्रियाकलाप होता है, उसके अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। उस फल संपादन करने के लिए भगवान विधाता के रूप में, परमात्मा के रूप में रहते हैं। जिनको संसार के कर्मों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता अथवा उन कर्मों की वासना से धीरे धीरे निवृत्त होने लगते हैं, अथवा निष्काम भाव से जिनके कर्म होते हैं उनमें कोई स्वार्थमूलक संबंध नहीं रहता, ऐसे जीव फिर ज्ञान की कोटि में आते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति में फिर जीव अपने भगवान से ही एकाकार हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ही ब्रह्म का रूप हो जाता है। परंतु इस जीव और ब्रह्म के रूप में एक होने पर जो अनुभूति है वो नहीं हो पाती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती, रस की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो एक ही हो गया तो उसमें फिर ये संसार के जो द्वैत भाव से होने वाली जो चिंतन धाराएं हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के साथ हमारा मधुर संबंध है, जन्म जन्मांतर से भगवान के साथ ही हमारा भाव है। भगवान हमारे इष्ट हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे रक्षक हैं, और हम उनके नित्य युक्त होते हुए भी उनके कैंकर्य भाव से युक्त हैं, दास भाव से युक्त हैं। ये जो निष्ठा है ये ज्ञान की स्थिति में प्राप्त नहीं हो पाती। कर्म के क्षेत्र में तो जीव अविद्या के आवरण से युक्त रहने के कारण बार बार जन्म मृत्यु के प्रवाह में ही रहता है। परंतु भगवान की जो एक स्थिति है जो भगवान के रूप में है, भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य से युक्त होने के कारण भगवान हैं, जिनको संसार के कर्मों में कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसी तरह अपने भक्तों पर भी इस प्रकार की कृपा करते हैं जो वो संसार के कर्मों में जन्म जन्मांतर से उनका वासना मूलक संबंध रहता है। उस वासना मूलक संबंध से रहित हो करके अपने जिस प्रकार भगवान में कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, जो भगवत प्रीत्यर्थ क्रियाएं हैं उसमें भेद बुद्धि से युक्त नहीं होने की फिर प्रवृत्ति होती। ऐसे कर्म भगवान की क्रिया योग में गणित होते हैं। परिगणित होने के कारण वो भगवान के साथ लौकिक देह से युक्त न रह करके भावमयी देह से युक्त रहते हैं। ऐसे भक्तों पर स्वरूप शक्ति की कृपा होती है। उनके लिए फिर भगवान जो परम ऐश्वर्य और परम माधुर्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के शरणापन्न होते हैं। ऐसे भगवान के साथ जीव जब भाव योग से युक्त होता है उसमें फिर वो सिद्ध देह की प्राप्ति होती है उसको। स्वनुष्ठ से धर्म से संसिद्धि रहितोष्णम, इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, तुम अपने मन से, प्राणों से, आत्मा से, जीव भाव से भगवान लीला पुरुषोत्तम के लिए ही तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति हो। श्रवण भगवान के लिए करो, भगवान के लिए ही कीर्तन करो, भगवान का ही ध्यान करो, भगवान में ही एकनिष्ठ भाव हो, जिससे तुम
संसार में अविद्या के आवरण से युक्त होने के कारण जो तुम्हारा हृदय संसार में समर्पित है, उसमें जो तुम्हें आस्था बनी है उस आस्था की निवृत्ति होगी। उसके कारण होने वाले नाना प्रकार के जो अमंगल हैं, नाना प्रकार की जो असुविधाएं हैं, नाना प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। उन सभी अमंगलों के नष्ट होने से श्रीमद् भागवत की कृपा से, श्रीमद् भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा से भगवान में निष्ठापूर्वक भक्ति होती है। भक्तिर्भवति नष्ट की। संसार में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच अविद्या के मूल हैं, जिनके कारण अंतःकरण की दूषित विद्या, काम, क्रोध, लोभ आदि का संचार होता है, रजोगुण, तमोगुण आदि भावों का सार होता है, उससे सत्वगुण की प्राप्ति होती है। परंतु सत्वगुण भी जब तक विशुद्ध सत्व से युक्त नहीं होता जीव, तब तक आह्लादनी शक्ति अथवा भगवान की शक्ति की, स्वरूप शक्ति की कृपा नहीं होती। ऐसे जीव जो भगवान के इस प्रकृति के गुणों से विशुद्ध सत्व की ओर बढ़ता है, उस विशुद्ध सत्व से हमारे हृदय की जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं नष्ट हो जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। संसार की वासना रहने के कारण जो नाना प्रकार की संकल्प विकल्प हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। जो कर्मों में हमारी आस्था है उसका वो स्वरूप, उसका वो महत्व नहीं रह जाता। भगवत तत्व ही सर्वत्र व्याप्त है, उसके दर्शन करने से ये स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ही तुम्हारा परम भाव हो, जिससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो। ये संसार के जो प्राकृत गुण हैं उनमें तुम्हारी जो स्थिति है बार बार भटकने वाली, संसार की प्राप्ति, संसार के आवागमन की प्राप्ति में ही लगी रहेगी। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण के श्री चरणों में तुम अपने जो भी तुमने अभी तक साधना की, क्रिया योग किया, उन्हीं को समर्पित करो। वेदोक्त तुम्हारा संसार का व्यवहार रहा, यज्ञ याग आदि में तुम्हारी प्रवृत्ति बनी रही, योग आदि क्रिया योग में प्रवृत्ति बनी रही, ज्ञान विज्ञान में प्रवृत्ति बनी रही, तो ये सब भगवान को अब समर्पित करो। क्योंकि सब अंतकाल में सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जो भी हमारी वृत्तियां हैं संसार में, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो सब अंतकाल में लीला पुरुषोत्तम ही परम तत्व हैं, उनमें जा कर के विलीन हो जाती हैं, समर्पित हो जाती हैं। भगवान ही अनंत हैं, उनके अवतार अनंत हैं। उन अवतारों में प्रत्येक अवतार भगवान का विलासमय स्वरूप है। उन विलासमय स्वरूपों में भगवान विद्यमान रह करके जीवों को जिस प्रकार भगवान के जिस रूप में भाव होता है, उस रूप में भगवान का विलास रूप उनका कल्याण करता है। भगवान के उन अनंत विलासमय रूपों में जो परम तत्व है वो श्री कृष्ण तत्व ही हैं। श्री कृष्ण तत्व ही उन सब विविध रूपों में, विविध अवतारों में जीवों पर कल्याण करते हुए अवतारा संख्या हरे सत्वनिधि। इसलिए जो उन अवतारों में भगवान के साथ युक्त रहने वाले जीव आते हैं वो भी भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं, चाहे वो ऋषि हों, चाहे मनु हों, चाहे देवता हों, चाहे मनुपुत्र हों। परंतु ये सब भगवान के जितने भी अवतार हैं कलावतार के रूप में हैं, अंश अवतार के रूप में हैं, परंतु भगवान इनसे परे हैं, इनसे विलक्षण हैं। वृंदादिव्याकुलम लोकम वृणयन्ति युगे जये। भगवान ही पूर्ण ऐश्वर्य के कारण, पूर्ण माधुर्य के कारण कृष्णस्तु भगवान से। अन्यान्य भगवान के विलास रूप भले ही अनंत हैं, परंतु पूर्ण रूप से जिसमें भगवान की स्वरूप शक्ति का पूर्ण विकास है, जिसमें भगवान की आह्लादनी शक्ति का पूर्ण विकास होता है, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही एकमात्र परम तत्व हैं, परम भगवान हैं। ऐसे भगवान के जो नाम रूप गुण धाम का संकीर्तन करते हुए अपनी चित्त की वृत्ति को भगवान में लगा रहता है, उसने संसार का जो स्वरूप है वो समझ लिया। संसार में भगवान के साथ भाव योग की प्राप्ति उसने की कर ली।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कभी कभी व्यास जी को भी इस प्रकार अपने नाना प्रकार के शास्त्रों की संरचना करने का जो महत्व था उसका परिणाम देखकर, उसको फल देख करके मुग्ध हो करके किसी समय चिंतातुर होते हैं कि जो मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की संरचना की, 18 पुराण बनाए, 18 उपपुराण बनाए, महाभारत बनाया, ये सब जितना भी शास्त्रों का मैंने संरचना की, उससे ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित् क्षिणोमि। मैंने देखा कि जीव अपनी रुचि के कारण, अपनी अपने स्वभाव के कारण, अपनी अपनी गति के कारण, अपनी अपनी चेष्टा के कारण, नाना प्रकार के आग्रहों से युक्त होने के कारण भले ही हम अच्छी बात कहें पर उसको दृढ़ता से निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में जब तक उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई तब तक व्यास जी का मनोमालिन्य इसी तरह बंधा रहा, क्योंकि उन्होंने विश्लेषण किया कि मैंने संसार में जो भी कर्म के कारण कुछ अभाव होता है, कष्ट होता है, उसकी निवृत्ति के लिए नाना प्रकार के व्रत, नाना प्रकार की उपासना, नाना प्रकार के उपाय मैंने जो बताए, उसमें जीव भगवत तत्व से विमुख ही होता रहा। उनकी स्थिति को देख करके नारद जी ने उनको दर्शन दिए। नारद जी को देख करके उन्होंने प्रणाम किया कि तुम तो निरंतर भगवान की नाम माधुरी में, नाम रस में लगे रहते हो, भगवान के साथ एकनिष्ठ तुम्हारा भाव है। मैंने इतने ग्रंथों की रचना करके भी शांति की प्राप्ति नहीं कर पाई, अपूर्णता की मुझे प्राप्ति हुई, अतृप्ति मुझे बनी रहती है, इसमें क्या कारण हो सकता है। नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, तुमने भागवत धर्मों का निरूपण तो नहीं किया जो महापुरुषों को अत्यंत प्रिय है, प्रिया परमहंसानाम, जिससे जीव सब प्रकार के संसार की वासनाओं से निवृत्त हो करके उसके हृदय में परम आनंद का संचार होता है। वो तुमने परम तत्व श्री कृष्ण तत्व का महत्व नहीं समझाने की कोशिश की। अविद्या के क्षेत्र में होने वाले नाना प्रकार की जो साधनाएं हैं उनमें तुम प्रवृत्त करते हुए जीवों को क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए, क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए, क्षणिक चिंता मुक्त होने के लिए उनका उपाय करते रहे। इसलिए तुमने उस परम तत्व को उतना महत्व नहीं दिया जिसके कारण जीव अपने संसार के भाव को निवृत्त होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तुमने लौकिक धर्मों की प्राप्ति के लिए, लौकिक अर्थ की प्राप्ति के लिए, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए तो बहुत से उपाय बताए, परंतु ना तथा वासुदेव से महिमा अनुवर्णिता, उतनी मात्रा में तुमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का संपादन नहीं किया। संसार में जो वाणी की सार्थकता उसी में है जिससे भगवान के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत यश का हमें श्रवण प्राप्त हो, उसका गान करें, उसके गुणों से हम युक्त रहें। तुमने कभी कर्मों की महत्ता दी और कभी कभी ज्ञान की स्थिति में निष्काम कर्म की भी तुमने उपदेश किया, परंतु ये दोनों प्रकार के, चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, उससे जीव भगवान के परम भाव से युक्त नहीं हो पाता। नैष्कम अपि अच्युत भाव वर्जितम, जब तक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में निरंतर हमारा भाव ना हो पाए तब तक ये कर्म अथवा ये निष्काम कर्म, ये ज्ञान, उनकी उतनी शोभा नहीं होती। जब तक हमारे कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते अथवा हमारा क्रिया योग भगवान के लिए युक्त नहीं होता तब तक जीव अपूर्ण ही रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। उसको अपने इस जीवन धारा में कुछ भाव की धारा ना प्राप्त होने से क्षुब्ध बना रहता है। इसलिए व्यास जी, तुमने लौकिक धर्मों का इतना महत्व बताया, उसमें तुम्हारी ये भूल ही थी। भगवान की भक्ति का जो प्रभाव है, जिसमें किसी प्रकार का अधिकार अथवा कोई इसके लिए योग्य है अथवा योग्य है इसकी चर्चा नहीं होती,
भक्ति में भगवान के भाव योग में स्थित होने के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवान के स्नेह की प्राप्ति के लिए सबका समान रूप से अधिकार है। यहाँ पातकी से पातकी ही, पतित से पतित भी जीव अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना कर सकता है, परंतु कर्मों में अथवा ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। किन्हीं कर्मों का किसी विशेष जाति के विशेष आश्रम के लोगों के लिए अनुष्ठान करने का विधान है। इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में भी अधिकारी भेद से उनका अनुष्ठान करने की व्यवस्था की गई है, परंतु भगवान की भक्ति में ये सब व्यवस्था नहीं है। भगवान की भक्ति में जो जीव आसक्त होता है उसको लौकिक कर्मों की तरह, वैदिक कर्मों की तरह कुछ अधिकारी और अनधिकारी की चर्चा से कोई प्रयोजन नहीं रहता। भगवान में जिसका सहज भाव है, सहज प्रेम है, उस सहज प्रेम से ही साधना करते हुए रागानुगा भक्ति से रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति कर लेता है। नारद जी अपने पूर्व वृत्तांत को ही बताते हैं कि किसी समय पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता किन्हीं महापुरुषों की सेवा में 4 मास के लिए वो आए थे और चातुर्मास व्रत में उनकी सेवा में, और मुझे भी उनके साथ, माता के साथ सेवा की प्राप्ति हुई। उनकी सेवा करते हुए जो कुछ भी उनका उच्छिष्ट प्रसाद हमें प्राप्त होता, उसमें उनकी आज्ञा से हम उनको ग्रहण करते। इस प्रकार उनके शरण में रह करके जहाँ निरंतर भगवान की कथामृत का पान होता रहा, भगवान के नाम संकीर्तन को श्रवण करते रहे, श्रद्धा से भगवान के गुणानुवाद का गान होता रहा, तो उस चातुर्मास व्रत को पूर्ण करके उन महापुरुषों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो तुमने 4 मास में अपने आत्मा को, अपने जीव भाव को भगवान के परायण बनाया, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना। उनके जाने पर फिर हम उसी प्रकार अभ्यास करते रहे, परंतु उसमें माता की सेवा प्रधान थी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र के महापुरुषों की व्यवस्था के कारण माता की सेवा होती रही, परंतु किसी समय उस दायित्व से भी हमें मुक्ति मिली जब किसी संध्या समय दुग्ध दोहन करते समय उनको किसी सर्प ने डस करके लौकिक लीला उनकी पूर्ण हो गई। सोचा कि ये भगवान की अपूर्ण रूप से समर्पित होने की साधना में हम प्रवृत्त हों, उसके लिए हम भगवान का ध्यान करते हुए किसी सरोवर के निकट जल ग्रहण करके हमने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते करते इतनी तन्मयता हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम्हें अभी भगवान की प्राप्ति करने में विलंब है, अभी तुम्हारी जो वासना है सब प्रकार से निवृत्त नहीं हो पाई है। अभिपक्वक्षायानम दुर्दोषों, जो उनकी साधना पूर्ण नहीं होती, जिनकी साधना में संसार का भाव अथवा जो दिव्य भाव, इन दोनों का मिश्रण बना रहता है, तो उसमें एक रूपता न आने से समय पुनः बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में उनको पड़ना पड़ता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ते पड़ते भगवान का सतत भक्ति का अभ्यास बना रहा। इसी से हमें ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान का अनुग्रह हुआ, जिसके कारण साक्षात सरस्वती जी ने अपनी वीणा दे करके कहा, नारद जी अब तुम साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, नाम संकीर्तन का प्रचार करो, ये तुम्हें दिव्य वीणा हम समर्पित करते हैं। व्यास जी से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का सुनाते हुए नारद जी कहते हैं, अब तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि जब भी हम भाव विभोर हो करके श्रुपूरित नेत्रों से भगवान का स्मरण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो लगता है भगवान उसी समय आ करके हम पर कृपा करते हैं। आहूत में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी ही। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को संकेत किया कि जो तुमसे अपराध हुआ, उस अपराध की निवृत्ति के लिए अब भगवान में एक निष्ठ स्प्रिया होने के लिए ही तुम्हारा प्रयास होना चाहिए। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते वले।
व्यास जी ने इस प्रकार नारद जी की बात को श्रवण करके, नारद जी ने भी जिस श्रीमद् भागवत के श्रवण ब्रह्मा जी के मुख से किया था, ब्रह्मा जी ने नारायण जी के मुख से किया था, महानारायण ने जिस प्रकार भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के मुख से किया था, अब उसी को परंपरा प्राप्त व्यास जी ने नारद जी के उन सूत्रों के द्वारा, उन केंद्र बिंदुओं के द्वारा श्रीमद् भागवत की संरचना की। श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से परम तत्व के रूप में श्री कृष्ण तत्व का ही महत्व प्रतिपादित करते हुए अपने शिष्य प्रशिष्यों को इस प्रकार निष्णात किया, इस प्रकार उनके हृदय में भाव की साधना सुदृढ़ रूप से संस्थापित की कि जहाँ जहाँ वो जाते वो भगवान के वृंदावन विहारी रूप का चिंतन करते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनका गान करते हुए जाते। किसी समय उनके शिष्य उस एकांत स्थान में समिधा पुष्प आदि एकत्र करने के लिए विचरण करते हुए और उसके साथ साथ भगवान के दशम स्कंद की वृंदावन विहारी लीलाओं का स्मरण करते हुए, जिसमें भगवान की दिव्य छटा का वर्णन है। बरहापीड़म नटवर वपु, जो मयूर पक्ष को धारण किए नटवर वेश में हैं, कर्णयो कर्णिकारम, नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से उनके कर्ण को सजा दिया गया है। ग्वाल वालों और गोओं से घिरे हुए भगवान वेणु वादन करते हुए सायंकाल में वृंदावन धाम में लौटते हैं। वृंदावनम सपदरवनम प्राविशद गीत की, भगवान के इस अलौकिक रूप, अलौकिक भाव को, जिसमें उन शिष्यों की देह की जो स्थिति भी देह में नहीं रह गई थी, भावमय देह की तरह उनकी प्रतीति देख करके सुखदेव जी महाराज को लगा कि जो हम ज्ञान में, विज्ञान में इतने दृढ़तापूर्वक आसक्त हैं, इसमें कोई विशेष आनंद की, रस की अनुभूति नहीं। जो रस स्वरूप रसराज रस्य कर भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, उनके श्री चरणों में इन सुकोमल हृदय वाले जो शिष्य हैं, बालक हैं, इनका कितना अनुराग है। उनसे जिज्ञासा की सुखदेव जी ने कि कहो तुम्हें इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार भगवान में अखंड प्रीति कहाँ से प्राप्त हुई। उनके साथ जा कर के उन्होंने दर्शन किए अपने पिता श्री व्यास जी, जिनकी बुद्धि अब संसार के नाना प्रकार के ऐश्वर्य अथवा संसार के वासनाओं से मुक्त होकर के एक तत्व श्री कृष्ण तत्व में स्थित हो गई थी। उन्होंने अब उसमें पुत्र और पिता का भाव नहीं रह गया था। भगवान के भाव से युक्त होकर के उन्होंने व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण किया, जिसके श्रवण करने से भगवान में अखंड भाव की प्राप्ति होती है। ये अंतःकरण का दूषित वृत्तियाँ जो हैं, शोक, मोह, भय, क्रोध आदि, उसकी निवृत्ति होती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो निवृत्ति प्रायण थे, ज्ञान विज्ञान में जिनकी स्थिति थी, उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान का मोह छोड़ करके, अपने निवृत्ति प्रायण स्वरूप का मोह छोड़ करके भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा उनको प्राप्त हुई। जब तक स्वरूप शक्ति की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक भगवान से नित्य संबंध, हमारा नित्य युक्त होने वाला भाव प्राप्त नहीं होता। सूत जी महाराज कहते हैं, इसीलिए भगवान के जो नाम हैं, गुण हैं, रूप हैं, धाम हैं, नित्य हैं, उनके दिव्य स्वरूप को समझ करके जिसको अपने दिव्य आनंद की प्राप्ति, अपने दिव्य रस की प्राप्ति करनी है, तो अपने उस आत्मा के आनंद को नहीं देखते, ब्रह्मानंद को नहीं देखते। बड़े बड़े ब्रह्मानंदी, बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी अपने नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से भले रहित हो जाते हैं, परंतु उनका आत्मा उस दिव्य रस आस्वादन से असमर्थ रहता है, उससे रहित रहता है, जिसकी प्राप्ति करना जीव का परम लक्ष्य है। भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होकर के सुखदेव जी महाराज ने अपने प्रिय जो शिष्य है परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। उनको श्रवण कराने में कारण बताते हैं कि जब
महाभारत का संग्राम हुआ। महाभारत के संग्राम में कुरु वंश के जितने भी कौरव के पक्ष के जो सेनापति थे, जो सेनानी थे, सब एक एक करके सब समाप्त हो गए। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी उन दुर्योधन का पक्ष करने वाले थे, उनकी भी लोक स्थिति नष्ट होने के कारण किसी समय अश्वत्थामा उनके पुत्र ने सोचा कि हमारे द्रोणाचार्य जी को दंभ से उनका काल कवलित किया। पुत्र मोह के कारण ही उनकी मृत्यु हुई और उसी के लिए युधिष्ठिर जी को प्रधान बनाया गया। युधिष्ठिर जी ने कहा अश्वत्थामा मृतः, अश्वत्थामा नष्ट हो गया। परंतु जब नाना प्रकार के वाद्य के बीच में युधिष्ठिर ने ये भी कहा नरो वा कुंजरो वा, ये अभी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा जो नष्ट हुए, अथवा कोई हाथी जिनका नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने वो जो आवाज़ों में शंख की ध्वनि में वो तो बात नहीं सुनी, केवल इतना सुन कर के उनकी हृदय की गति अवरुद्ध हुई और वो पंचत्व को प्राप्त। अश्वत्थामा इसका प्रतिशोध करने के लिए कृतम प्रतिकर्तव्यम, संसार में ऐसा ही लोक व्यवहार होता है। जो किसी का अपकृत करता है उसको अपकृत करने की भावना होती है, जो किसी का उपकार करता है, कल्याण करता है, उसको कल्याण करने की भावना होती है। परंतु ये सब माया का क्षेत्र है। माइक जगत में जो द्वैत भाव है, उस द्वैत भाव में रह करके उस अद्वैत तत्व कृष्ण तत्व में हम अनुरक्त रहने में ये बाधाएं आती हैं। निर्णय करके उसने भी प्रतिशोध करने के लिए सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के इस पातक को देख करके ब्राह्मण होते हुए भी आतताई का कारण काम किया है। इसने भगवान से निवेदन किया पांडवों ने कि हे भगवान आपकी क्या आज्ञा है, ऐसे अश्वत्थामा पर क्या व्यवहार किया जाए, उसको इसका किस प्रकार फल दिया जाए। भगवान ने जो किसी समय अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए कहते हैं ये जो युद्ध करना है तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, आज वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्या। भले ही आताई है, इसने सोते हुए 5 बालकों की हत्या की है, परंतु इस पर दया करके इसकी माता वैसे ही द्रोणाचार्य की मृत्यु से दुखी है, अपने बालक के शोक से अपनी देह की स्थिति समाप्त न कर ले, इसलिए ये दया का पात्र है। भगवान की आज्ञा से अश्वत्थामा को उन्होंने इतने 5 बालकों की हत्या करने के बाद भी दया करके उसको छोड़ दिया। महाभारत के संग्राम में जितने भी जो मृत थे उनकी औरदेही क्रियाएं करने का कार्य पांडवों ने ही किया, परंतु जब पांडवों ने सब औरदेही कार्य करके निश्चिंत हो करके वो विराजमान थे अपने धर्मा सभा में, तो उसी समय उत्तरा दुखी मन से चिल्लाती हुई आकर के निवेदन करने लगी कि कोई दिव्य ब्रह्मास्त्र मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है, लगता है अश्वत्थामा ने ही इसका आधान किया है। जब पांडवों को देखा कि वो तो इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए उत्तरा ने भगवान का ही स्मरण किया ऐसे अवसर पर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। इस ब्रह्मास्त्र जो मेरी और इस अबोध बालक गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए, उसके साथ साथ मुझे भी, मेरी भले ही प्राणांत हो जाएं, परंतु इस बालक की आप ही रक्षा करें। उस उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी इस प्रार्थना को सुन करके भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की।
कुंती ने देखा कि भगवान जब जब हम पर आपत्ति आती है तो बार बार हमारी रक्षा करते हैं। उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे कमल के समान नाभि वाले, माला वाले, नेत्रों वाले भगवान, आपको नमस्कार है। यथा ऋषिकेश कलेन देवी कहा, जिस प्रकार आपने देवकी और वसुदेव की रक्षा की, जिस प्रकार कंस का आपने कल्याण किया, उसी प्रकार बार बार हमारी भी कभी विष से, कभी लाक्षागृह से, कभी मरी सभा में, कभी अज्ञातवास में, वनवास में हमारी रक्षा की। बार बार आपने ही हमारी रक्षा की है भगवान। इसको देख करके हम सोचते हैं कि आपकी रक्षा का कारण यही है कि हम पर विपत्ति आती है, विपत्ति बार बार आती रहें, जिससे आपके दर्शन होते रहें। और आपके दर्शन का केवल साधारण फल नहीं है, अद्वितीय फल है, जिससे आपके श्री चरणों की प्राप्ति होती है, आपके धाम में हमारी स्थिति होती है। वन बिहारी लाल की। ये भगवान आपके जन्म और कर्म नित्य हैं, दिव्य हैं। कभी कभी आप वृंदावन लीला में यशोदा मैया को प्रसन्न करने के लिए उसकी रस्सी के बंधन में आ जाते हैं। हे भगवान, जो तीनों लोगों को भय से मुक्त करता है, वही माता के भय से युक्त होकर के अश्रुपूरित नेत्रों से भय युक्त होकर के अपने स्वरूप को दिखाते हैं। उसको देख करके मुझे भ्रम हो जाता है। हे भगवान, कहाँ आप अजन्मा, कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आप नायक हैं, कहाँ इस प्रकार वृंदावन धाम की लीला में इस प्रकार भक्तों को सहज भाव से उनके हृदय में भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन उत्तरोत्तर बना रहे, इसके लिए लीला करते हैं। हे भगवान, आप विश्वेश्वर होते हुए भी चराचर जगत आपकी आत्मा है, चराचर जगत आपका स्वरूप है, परंतु इतना आपका महिमा है, इसलिए हम पर भी ऐसी कृपा करें कि जो व्यष्टि भाव से हमें अपने जो निज जन है उस पर विशेष अनुराग होता है, जो परिजन है उस पर विशेष अनुराग नहीं होता। समष्टि में उतना दुख नहीं होता जितना व्यष्टि भाव में दुख होता है। इसलिए ये जो भाव आता है, इसमें जो परिच्छिन्न भाव है, इसकी निवृत्ति हो, तभी भगवान सर्वव्यापक के रूप में, सभी संसार के रूप में उनकी प्रतीति हो। आपको हमारा नमस्कार है। भगवान ने कुंती, द्रौपदी और उत्तरा पर कृपा की। इस प्रकार परीक्षित की रक्षा हुई। परीक्षित की रक्षा होने पर भगवान की महिमा को गान करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि भी वहाँ एकत्र हुए। वशिष्ठ, इंद्र, प्रमदादि, तिलोक, स्मदोषिता। भगवान की सब ने श्रद्धापूर्वक पूजा की, जिनकी कृपा से ही पांडवों की बार बार रक्षा होती रही, जिनकी कृपा से ही ऐसे आसुरी वृत्तियों से युक्त जो संसार में पृथ्वी पर भोज रूप था, उसकी आपने उद्धार किया। त्यजन करे वरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने भगवान से निवेदन किया कि एक आपके भक्त हैं भीष्म पितामह, जो यही सोच रहे हैं कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक ये भौतिक लीला हम समाप्त नहीं करेंगे। इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। भगवान के साथ जो युक्त रहते हैं, यद्यपि भगवान की इच्छा से ही वो अपनी इच्छा को उतना महत्व देते हैं, उसमें भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प ही कारण है। कभी कभी भगवान के धराधाम की लीला में भी भक्तों की इच्छा अथवा योग माया की इच्छा अथवा स्वरूप शक्ति की इच्छा के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। इसी प्रकार भगवान के धाम में भी कभी कभी हम इच्छा से भगवान के अनुकूल लगने वाला जो आचार है, विचार है, व्यवहार है, उसको ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं। भगवान की लीला में जो नित्यता है रहती है, उसमें कभी नाश नहीं होता। उसमें संकोच अथवा विकास हो जाता है, परंतु लीला भगवान की नित्य होने से भगवान के जो समर्पित भक्त हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार
कभी भाव देह की प्राप्ति करते हैं, कभी देह भाव में देह का संकोच भी कर लेते हैं, कभी विकास भी कर लेते हैं। इसी प्रकार इसी कोटि के भीष्म पितामह भक्त है, उनकी इच्छा हुई भगवान के दर्शन हो, तब हम अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में विसर्जित करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करें। पांडवों के साथ उस क्षेत्र में गए, भीष्म पितामह ने उनको अभिवादन किया। 6 मास तक सरसैया में रखे हुए अपने शरीर को इतने कष्ट से युक्त होते हुए भी उनका भगवान के प्रति जो ध्यान है बना रहना एक असंभव बात थी। भगवान के दर्शन हुए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, जो महाभारत के संग्राम में आपकी छवि देखते देखते 10 दिन तक लगातार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा, उसको देख करके दुर्योधन के मन में संदेह हुआ कि आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आप पांडवों का संहार करने में संकोच करते हैं। जब मैंने दुर्योधन की बात को प्रमाण न मान करके अपने बल अपनी शक्ति का प्रयोग दिखाया, तो हे भगवान, आपने भी अपनी प्रतिज्ञा को परित्याग करके कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा, अपने अर्जुन पर संकट देख करके रथ के पहिए को जो भीष्म के बाणों से ध्वस्त हो गया था, हाथ में उठा करके प्रहार करना चाहा। उस समय आपका उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर लुढ़क रहा था। हे भगवान, वो छवि मुझे अभी भी उसी तरह याद है, भूलती नहीं है। आपके श्री चरणों में जो समर्पित होते हैं, वो संसार के भाव को निवृत्त करते हुए अपनी जो प्रकृति है, लौकिक प्रकृति का परित्याग करके भावानुयायिनी प्रकृति का प्राप्ति करते हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का संसार में कोई आसक्ति नहीं रह गई है। विधूत भेद मोहा। भगवान में चित्त लगा करके उन्होंने अंतिम श्वास भगवान में लिया और भावमय देह से वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भगवान के इस भीष्म पितामह जैसे परम भक्त के दर्शन करके उनसे जो कुछ भी भाव योग की पराकाष्ठा थी पांडवों को प्राप्त हुई, उसको सुन करके उन्होंने देखा कि भगवान ही चराचर जगत की आत्मा है, प्राण हैं, अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में स्थित हैं। इतने दिन तक युधिष्ठिर और पांडवों को कार्य करके जब भगवान अपेक्षा करते हैं द्वारका धाम में प्रयाण करने के लिए, अर्जुन को भी युधिष्ठिर साथ भेज करके इस आदेश के साथ कि तुम भगवान के साथ अब द्वारका धाम में भी भगवान की लीला का दर्शन करोगे। भगवान अपने मार्ग में जाते हुए जो जो भगवान के भक्त मार्ग में उनके दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करके तृप्त हो करके उनको पुष्पवृष्टि करके जय जयकार करके उनको विदा करते हैं। द्वारका धाम में राजमार्ग को भगवान के आने की प्रसन्नता में बड़े उदारता पूर्वक उसका श्रृंगार किया गया है। श्रियोनिवासे यशोरा पान पात्र मुखम, जहाँ साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक अपने धराधाम की लीला में विराजमान हों, उसके सौभाग्य की गणना कौन कर सकता है। अपने देवकी वसुदेव जी को उन्होंने प्रेम प्रणाम किया। उन्होंने भी हृदय से लगा करके इतने महाभारत के संग्राम में आपने असंख्य आसुरी शक्तियों का तुमने विनाश किया।